हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज एंशिएंट हिस्ट्री का एक और चैप्टर, पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो गुप्ताज थे उनके जाने के बाद इंडिया में कौन कौन सी किंगडम्स कहाँ पर थी, किसने रूल किया। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि जब गुप्ताज रूल कर रहे थे तो उस समय आपके जो लेटर गुप्ता रूलर्स थे उनके टाइम में हुनाज ने नॉर्थ वेस्टर्न साइड से अटैक करना शुरू कर दिया था इंडिया पर, है ना। तो एक तो हुनाज रीजन हुए उनके वीक होने का, दूसरा जो लेटर जो गुप्ता रूलर्स थे दे वर नॉट सो एफिशिएंट, और उनके वीक होने की वजह से तो जो उनके गुप्ताज के जो फ्यूडरेटरीज हुआ करते थे ना, उन्होंने अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया, राइट। और बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम्स उस समय हो गई थी। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, फ्यूडरेटरीज कौन होते हैं। आपने हिंदी में सुना होगा सामंत। क्या होती है सामंतवादी व्यवस्था? देखिए, जो ज़मीन का मालिक होता है ना, जिसको आप जमींदार बोलते हैं, जब वो उन लोगों को जो उसकी ज़मीन पर काम करते हैं किराए पर, उनकी सर्विस के बदले और उनकी लॉयल्टी के बदले अपनी ज़मीन दे देता था, राइट। इस प्रथा को बोलते थे सामंतवादी प्रथा। ठीक है, तो ये जो पुष्यभूतिज थे ना, ये जो गुप्ता रूलर थे उनके सामंत हुआ करते थे। ओके, तो जब गुप्ता एम्पायर वीक होने लगा तो पुष्यभूति नाम के एक बंदे ने अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया। कहाँ पर? जो आपका गंगा वैली आप कह सकते हैं, जो मगध वाला जो एरिया था वहाँ पर। और ये जो डायनेस्टी इन्होंने एस्टेब्लिश की, थानेसर जो हरियाणा में आपका कुरुक्षेत्र नाम की जो जगह है वहाँ पर। ठीक है, ये एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई, वर्धन डायनेस्टी कह सकते हैं या तो पुष्यभूति डायनेस्टी। इसके जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे प्रभाकर वर्धन, राइट। प्रभाकर वर्धन जी के बेटे थे राज्यवर्धन, इनके बाद जो रूलर बने। और इनकी एक बेटी थी राज्यश्री। किसकी? प्रभाकर वर्धन जी की, राज्यवर्धन की बहन, राइट। तो राज्यश्री के हस्बैंड थे ग्रहवर्मन, ये कन्नौज में रूल किया करते थे। ठीक है, उस समय देवगुप्ता मालवा वाले रीजन पे आपके रूल किया करते थे, और ये शशांक जो थे ये नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल में रूल किया करते थे। तो इन दोनों देवगुप्ता ने शशांक की हेल्प से मिलकर जो कन्नौज में रूल करते थे ग्रहवर्मन, इनको मार दिया और राज्यश्री को बंदी बना लिया, राइट। अब देवगुप्ता ने कन्नौज जो इनकी टेरिटरी थी, जो इनकी कैपिटल थी, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, ये जो राज्यवर्धन थे इन्होंने देवगुप्ता को तो मार दिया, लेकिन ये खुद मर गए शशांक के द्वारा। ओके, इनके बाद रूलर बने कौन? हर्षवर्धना, इन्हीं के छोटे भाई। ठीक है, जिनको शिलादित्य नाम से भी जानते हैं। और 606 एडी में ये राजा बने, और तभी से शुरुआत हुई हर्ष ईरा की। ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहा है 606 से 647 एडी, राइट। तो इन्होंने सबसे पहले तो अपनी बहन को, जो एस्केप कर गई थी देवगुप्ता की प्रिजन से जब देवगुप्ता मर गया था उसके बाद में, तो उस समय इन्हें खबर मिली कहीं से हर्षवर्धन को कि इनकी बहन जो है वो सुसाइड करने जा रही है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये जो विंध्यास माउंटेन है यहाँ पर कहीं इनकी बहन थी, तो इन्होंने वहाँ से अपनी बहन को रेस्क्यू किया, राइट। उसके बाद इन्होंने शशांक के अगेंस्ट जो है ये अपना कैंपेन लॉन्च किया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो सके अगेंस्ट शशांक का, राइट। तो उसके बाद में जब शशांक एक्सपायर हो गया तो इन्होंने जो इनकी टेरिटरी थी वेस्ट बंगाल और बिहार वाला जो एरिया था उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया और अपनी ही टेरिटरी में मिला लिया हर्षवर्धना ने। ओके, इन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल बना ली कन्नौज। ठीक है, अब देखिए इसी समय पर जो वल्लभी गुजरात वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक और रूलर थे, मैत्रा रूलर थे, ये ध्रुवसेन टू। ओके, जब हर्षवर्धना अपना कैंपेन गुजरात की तरफ लेकर आए, इधर की टेरिटरी वो जीतने लगे, तो ध्रुवसेन टू ऑफ वल्लभी वाज डिफीटेड बाय हर्षवर्धना। ठीक है, लेकिन हर्षवर्धना ने इनसे अपने जो रिलेशनशिप थे वो कैसे सुधारे? इन्होंने अपनी डॉटर की शादी कर दी इस ध्रुवसेन टू से। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर इनसे अपने मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। ओके, अब जब हर्षवर्धना नीचे साउथ की तरफ अपनी जो टेरिटरी है उसको विजिट करने निकले, तो वहाँ पर रूल करती थी चालुक्य डायनेस्टी कर्नाटक में उस समय। ठीक है, वतापी इनकी कैपिटल हुआ करती थी। उसमें एक रूलर थे पुलकेशिन टू। तो पुलकेशिन टू से जब हर्षा की लड़ाई हुई, कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे पर, तो दिस वाज द ओनली वॉर जिसमें हर्षा डिफीट हुए। ठीक है,
और हमें इस वॉर के बारे में या चालुक्य डायनेस्टी के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलती है? आईहोल इंस्क्रिप्शन है लिखा हुआ किसके द्वारा? ये रवि कीर्ति जी, ये पुलकेशिन II के दरबार में राजकवि हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो इस इंस्क्रिप्शन से हमको चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। ओके, और एक बात क्या हुई हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, उस समय तक जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म थी ये काफ़ी फैल चुकी थी चाइना में, तो वहाँ काफ़ी आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को लेकर बहुत उत्सुकता थी लोगों में, तो उधर से ट्रैवलर्स आया करते थे, जो आप कह सकते हैं स्कॉलर्स, जो विद्वान हुआ करते थे, वो आते थे हमारी कंट्री में। तो उस समय एक ऐसे ही विद्वान हुएन स्वांग इंडिया में आए और 635 से 643 तक ये रहे। ठीक है, ये अपने टाइम पीरियड में हर्षा की टेरिटरी में भी रहे और ये जो चालुक्य हैं, चालुक्यास के एरिया में भी ये गए थे और वहाँ पर रहे भी थे। तो इन्होंने कहा है कि जो हर्षा हैं ये 2 असेंबलीज उस समय ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, एक तो इन्होंने कन्नौज में असेंबली बुलाई थी, इन्होंने हर्षा ने अपने टाइम पीरियड में, किस लिए? टू प्रमोट द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ओके, और दूसरी जो असेंबली है ये बुलाते थे प्रयागराज में हर 5 साल में, ऐसा हुएन स्वांग ने लिखा है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हर्षा जितना भी 5 साल में जोड़ते थे ना, जो कुछ भी अर्न करते थे उसको प्रयागराज में जाकर दान दे दिया करते थे। ठीक है, और तभी से शुरुआत भी मानी जाती है कि कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। ओके, अच्छा एक चीज़ और, हुएन स्वांग की जो बुक है ना, एक बुक का नाम है जो इन्होंने इंडिया के बारे में लिखी है, उस बुक का नाम है सी यू की करके। ठीक है, क्या नाम है? सी यू की। तो उस बुक में जो हर्षा हैं, जो क्या नाम है आपके, हुएन स्वांग है, इन्होंने इंडिया में बुद्धिज्म के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ये जो हर्षा थे, ही वॉज सेवाइड बाय द फेथ। ठीक है, बाद में ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। और ऐसा हुएन स्वांग ने भी लिखा है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना उस समय, उसको मेंटेन करने के लिए जो 100 गांवों से, हर्षा के अंडर जो 100 गांव थे, उनका जो रेवेन्यू आता था वो यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए दिया जाता था। ओके, ये हर्षवर्धन खुद एक अच्छे ऑथर भी थे। इन्होंने 3 प्लेज लिखे हैं संस्कृत में, जिनके नाम है नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ओके, इनके जो पोइट थे, जो इनके राजकवि थे, वो थे बाण भट्ट जी, और इन्होंने हर्षचरिता, हर्ष की बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, और ये जो हर्षवर्धन थे ये 647 AD में ये एक्सपायर हो गए। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वाकाटकास थे। ठीक है, तो ये जो वाकाटकास थे, इनको सक्सीड किया किसने? चालुक्य डायनेस्टी ने। चालुक्य डायनेस्टी के एक महान रूलर हुए पुलकेशिन II, मैंने आपको बता दिया, इन्होंने हर्षवर्धन को एक वॉर में हराया था। ठीक है, इनके बारे में नॉलेज हमको आईहोल इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और एक और चालुक्य डायनेस्टी ने क्या काम किया कि जो मंदिर बनाने का एक स्टाइल होता है, वेसारा स्टाइल। ठीक है, देखिए जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर जो मंदिर टेम्पल बिल्डिंग का जो स्टाइल होता है वो उसे बोलते हैं नागरा स्टाइल। ठीक है, जो साउथ में होता है वो होता है आपका द्रविड़ स्टाइल, और इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है वेसारा स्टाइल। तो वेसारा स्टाइल की शुरुआत किसने की थी? चालुक्य डायनेस्टी ने। राइट, अब ये जो चालुक्यास थे, इनके एक्चुअली में 2 उस समय आप कह सकते हैं एनिमीज हुआ करते थे, एक तो राष्ट्रकूटास और एक पल्लवास। पल्लवास किनके सक्सेसर थे? जो सातवाहन हुए करते थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सातवाहन डायनेस्टी, तो उनके जो फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, उनके टाइम में जो मिनिस्टर वगैरह थे, जब सातवाहन की पावर वीक हुई तो वो अपने आप को उन्होंने रूलर डिक्लेयर कर दिया कांची वाले एरिया में, कांचीपुरम जिसको बोलते हैं तमिलनाडु के आसपास, तो वहाँ पर ये पल्लवास की टेरिटरी थी। ठीक है, ये 575 to 897 AD इन्होंने रूल किया पल्लवास ने। ओके, और दूसरे थे जो चालुक्य डायनेस्टी के एनिमी थे, वो थे कौन? राष्ट्रकूटास। ये इनके नॉर्थ, राष्ट्रकूटास चालुक्य डायनेस्टी के नॉर्थ में थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे उस समय, और इन लोगों में आपस में, ये जो डायनेस्टीज हैं 3, राष्ट्रकूटा, चालुक्य और पल्लवा, इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी टू एक्वायर द, आप कह सकते हैं, मोर एंड मोर टेरिटरी, और उधर जो आपकी नर्मदा और तुंगभद्रा जो नदियां हैं उनके बीच का रीजन ऑक्यूपाई करने के लिए। राइट, अच्छा मैंने भी आपको बताया पुलकेशिन II कौन सी डायनेस्टी से थे? चालुक्य डायनेस्टी से। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी आपसे कि जो पल्लवास थे, पल्लवास की और जो आपकी चालुक्य डायनेस्टी थी, इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो पल्लवास में एक रूलर हुआ करते थे नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, इन्होंने हराया था पुलकेशिन II को। ओके, और क्योंकि जो चालुक्यास थे इनकी कैपिटल हुआ करती थी वतापी में,
तो नरसिम्हा वर्मन ने जब पुलकेशिन II को हरा दिया था तो उसके बाद इन्हें टाइटल मिल गया वतापी कोंडा, मतलब जिसने वतापी को हराया है। ओके। और जो पल्लवास थे, इन्होंने देखिए, एक तो इनका व्यापार बहुत उस समय साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, ये जो आपका इधर है ना थाईलैंड और वियतनाम, ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, इनसे होता था। कंबोडिया, इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, क्योंकि ट्रेडर्स यहाँ से जाते थे वहाँ ट्रेड करने, फिर वहीं पर बस जाते थे, ठीक है, और ऑब्वियसली फिर इंडियन कल्चर तो फैलेगी। ठीक है। एक चीज़ और पल्लवाज ने जो शुरू की, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन्होंने शुरू किया, और इस स्टाइल में बना हुआ जो फेमस टेम्पल है दैट इज़ रथ टेम्पल। ठीक है। किसने बनाया था? इन्हीं नरसिम्हा वर्मन जी ने बनाया था। कहाँ पर? मामल्लपुरम, जिसको आप आज की डेट में बोलते हैं महाबलीपुरम, ठीक है, तमिलनाडु में। ओके। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो थी आज, ठीक है। इसी के साथ हमने आपकी एंशिएंट हिस्ट्री का जो जितना सिलेबस होता है वो फिनिश कर दिया है। बहुत जल्दी मैं आपके सामने मिडवल हिस्ट्री लेकर आऊँगी, ठीक है। तब तक आप रिवीजन करें, एंजॉय करें, पढ़ाई करें और खुश रहें। थैंक यू। ओके, हैव ए गुड डे। थैंक यू।